अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा किस तरीके से दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। यह आज की बड़ी खबर है दोस्तों। यूक्रेन के बीच जंग का आज चौथा दिन है और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाने का ऐलान कर दिया है। हर तरफ से रूस की सेना ने यूक्रेन को घेर लिया है, लेकिन यूक्रेन भी कम नहीं है दोस्तों। उसने भी हर तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जवाब दिया है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि हमले में शामिल तकरीबन 3500 सैनिकों को हमने रूस के मार गिराया है और 200 सैनिक को बंदी बना लिया है। सेना ने अपने फेसबुक पेज पर इसकी जानकारी दी है। सेना ने आगे कहा कि रूस का अब तक 14 एयरक्राफ्ट, 8 हेलीकॉप्टर और 102 टैंक खो चुका है रूस। हालांकि रूस ने अभी तक ऐसे किसी नुकसान की कोई जानकारी नहीं दी है। इसी के साथ दोस्तों, दूसरी तरफ रूस का यूक्रेन के मेलितोपोल शहर पर कब्जे का दावा भी किया जा रहा है। रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के दक्षिण में मेलितोपोल नाम के शहर पर अपना कब्जा जमा लिया है। रूस का इस तरीके से दावा किया जा रहा है। रूसी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स और स्पुतनिक ने देश के रक्षा मंत्रालय के हवाले से ये खबर दी है। यूक्रेन के दक्षिणी प्रांत ज़पोरिजिया में स्थित शहर मेलितोपोल देश के एक अहम पार्ट मारियोपोल के नज़दीक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं, हम बिल्कुल भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। हम अपने हथियार हरगिज नहीं डालेंगे रूस के सामने। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सेना को यूक्रेन में सभी दिशाओं से अपनी आक्रामकता का विस्तार करने का आदेश दे दिया है, जबकि यूक्रेन ने बेलारूस में रूस के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी इलाके में पहुंच गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है रूस का। गुरुवार को हमले के पहले दिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कहने पर उन्हें यूक्रेन की सेना के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। रूसी सैन्य प्रवक्ता इगोर कोनाशेन्को ने एक अपने बयान में कहा कि यूक्रेन की ओर से बातचीत से इनकार करने के बाद शनिवार को सभी इकाइयों को ऑपरेशन की योजना के अनुसार सभी दिशाओं में आगे बढ़ने का ऐलान किया गया है। रूस और यूक्रेन दोनों ने अपनी सेना को आगे बढ़ने का हुक्म दे दिया है। रूस की तरफ से ये हुक्म जारी किया गया है, हर तरफ से यूक्रेन को घेर लिया जाए और आगे बढ़ा जाए। रूस की सेना यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार तेज़ करते हुए जल्दी ही कीव पर कब्जा कर सकती है। पिछले 3 दिनों में रूसी सेना ने यूक्रेन पर चारों तरफ से हमला कर उसकी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि राजधानी कीव अभी तक भी रूसी सेना के कब्जे से दूर बताया जा रहा है। अब खुद ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने चिंता जताई है कि कीव पर रूसी सेना के कब्जे का खतरा हर तरफ से मंडराता नजर आ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आज की रात हमारे लिए सबसे कठिन होने वाली है, लेकिन हमें खड़े रहना होगा। बताया गया है कि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की तरफ से यूक्रेन छोड़ने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि हम अपने देश को छोड़कर हरगिज़ नहीं जाएंगे। हम अपने सेना के साथ में कदम ब कदम चलते रहेंगे और खड़े रहेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। दोस्तों, खबर कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बता देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। अब हम चलते हैं, जाने की इजाज़त दीजिए। सच्ची और बेबाक खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।